आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म एंडेंजर्ड स्पीसीज को, जो कि एक एडवेंचर सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी की स्टोरी में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि जंगल में सफारी के लिए जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद इन लोगों के साथ कुछ बहुत ही बुरा होता है, जिसके चलते ये लोग जंगली जानवरों के बीच फंस जाते हैं। तो क्या आखिर तक ये लोग इस सिचुएशन से बचकर बाहर निकल पाएंगे या नहीं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। मूवी स्टार्ट होती है और हमें प्लेन में एक रिच फैमिली को दिखाया जाता है और ये लोग अपना वेकेशन मनाने के लिए केनिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहे थे, जिसमें कि जैक, उसकी वाइफ लोरेन और साथ ही उसके दो बच्चे जोई और नोहा भी होते हैं, और साथ ही यहाँ पर इनकी बेटी जोई का बॉयफ्रेंड बिली भी यहाँ पर मौजूद होता है। अब इसके बाद इन लोगों का प्लेन केनिया में लैंड होता है और यहाँ उतर कर ये देखते हैं कि कुछ औरतें जिनके पास वेपन होते हैं वो कुछ औरतों को पकड़ कर ले जा रही थी। अब यहाँ पर पता करने पर मिच नाम का एक आदमी ने बताता है कि आर्मी वाले उन लोगों को पकड़ कर ले जा रहे हैं जो कि वाइल्ड एनिमल का शिकार करते हैं, और जो लोग इनसे बचकर भागने की कोशिश करते हैं ये लोग उन्हें शूट कर देते हैं। हालांकि किसी की इस तरह से जान लेना अच्छा नहीं था, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाने के लिए इन्हें ऐसा करना पड़ता है। अब इसके बाद ये लोग अपनी एक वैन लेते हैं और एक होटल में पहुंचते हैं जो कि काफी खूबसूरत होता है, क्योंकि नेचर के एकदम बीच में होता है, जिससे कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट आसपास की प्रकृति का मजा ले सकें। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब जैक शावर ले रहा होता है, तब उसकी वाइफ लोरेन को पता चलता है कि जैक को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है, और अब इसके चलते इन लोगों के पास पैसों की कमी हो गई थी, जिसके चलते इन्हें सोच समझ कर खर्चा करना होगा। लेकिन यहाँ पर जैक लोरेन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब साथ ही हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि लोरेन को डायबिटीज होती है और उसे बीच बीच में इंसुलिन भी लेना होता है। अब इसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग पूरी तरह से तैयार होते हैं और सफारी पर निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ पर सफारी का मैनेजर जैक को बताता है कि जब आपने बुक किया था तब इसमें सफारी इंक्लूड नहीं की गई थी, और इसलिए अगर आपको जंगल की सफारी करनी है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। अब यहाँ पर जैक मैनेजर से बात करता है और ये कम पैसों में ही सफारी बुक करा लेता है, लेकिन यहाँ पर सफारी के पैसे कम होने के चलते जैक को एक गार्ड और एक गाइड नहीं मिलता। अब इसके बाद ये सभी लोग वैन में अपना अपना सामान रख देते हैं और साथ ही नेचर को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए ये लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी ना ले जाकर कांच की बोतल में लेकर जाते हैं। अब इसके बाद इन लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर करने से पहले रजिस्टर करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों को सफारी करने की ज्यादा जल्दी होती है, इसलिए ये रजिस्टर किए बिना ही अंदर घुस जाते हैं। अब इसके बाद ये लोग जंगल के बीच पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर इन लोगों को काफी सारे जानवर दिखाई देते हैं, लेकिन इन लोगों की दिलचस्पी राइनो को देखने में थी, क्योंकि यहाँ के शिकारी उनका सींग पाने के लिए उनका काफी ज्यादा शिकार किया करते थे, जिसके चलते अब राइनो की तादाद यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो गई थी, और अब इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही कम दिखाई दिया करते थे। अब क्योंकि ये लोग राइनो को देखने ही यहाँ पर आए थे, और इसलिए ये लोग अपना मेन रोड को छोड़कर ऑफ रोड पर निकल जाते हैं, और यहाँ पर न जाने के लिए नो एंट्री का बोर्ड भी लगा होता है, लेकिन ये लोग उस पर ध्यान नहीं देते और ये आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर गाड़ी को नोआ ड्राइव कर रहा होता है, जिससे कि गाड़ी ठीक से चलानी भी नहीं आया करती थी। अब काफी देर ड्राइव करने के बाद इन लोगों को एक राइनो दिखाई देता है, और इसके बाद ये सभी लोग राइनो को देखने में बिजी हो जाते हैं। तब इन लोगों को पास में उस राइनो का एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जो कि इनके वैन के काफी ज्यादा पास में होता है, और अब्बू राइनो अपने बच्चे को यहाँ पर देखकर इनकी वैन को खतरा समझती है और इसलिए वो इन पर अटैक कर देती है। अब इसके बाद वो राइनो दूसरी तरफ से आकर वैन को जोरदार टक्कर मारती है, और इसके चलते उस राइनो का सींग वैन के अंदर घुस जाता है और सीधा आकर जैक के पैर में घुस जाता है, जिसके चलते जैक काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, और अब वो राइनो उनकी वैन को पूरी तरह से पलट देता है, और इसके बाद वो राइनो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर लोरेन जैक के पैर को एक कपड़े से बांध देती है ताकि जैक का तेजी से निकल रहा खून रुक जाए। वहीं दूसरी तरफ जोई के कंधे में भी अब मोच आ चुकी थी, जिसके बाद वो अपने कंधे को वापस से सही जगह पर करती है। अब इसके बाद ये सभी लोग वैन से बाहर निकल आते हैं और उस पलटी हुई वैन को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वैन काफी ज्यादा भारी होती है, और अब साथ ही वो वैन खराब भी हो चुकी थी। अब यहाँ जंगल के बीच में इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, जिसके चलते ये लोग अपनी मदद के लिए भी यहाँ पर किसी को नहीं बुला सकते थे, और दूसरा ये कि ये लोग बिना रजिस्टर किए ही अंदर आ गए थे, जिसके चलते बाहर किसी को भी पता नहीं होता कि ये लोग अंदर हैं। अब ये लोग यहाँ पर फैसला करते हैं कि हम लोग पैदल चलकर ही रोड तक जाएंगे, ताकि यहाँ पर आ रहे दूसरे टूरिस्ट के साथ बैठकर हम यहाँ से बाहर निकल सकें। लेकिन अब इन लोगों के लिए परेशानी ये होती है कि ये लोग रोड से काफी ज्यादा दूर आ गए थे, और इस जगह पर तो अपनी गाड़ी से बाहर निकलना ही मौत आने जैसा होता है। तभी यहाँ पर लोरेन उल्टी करने लगती है, और यहाँ पर तेज हो रही गर्मी के चलते उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, और अब साथ ही यहाँ पर वैन पलटने के चलते लोरेन की इंसुलिन भी बर्बाद हो चुकी थी, यानी कि अब उसे 8 घंटे के अंदर अंदर इंसुलिन नहीं मिली तो वो कोमा में चली जाएगी। और साथ ही अब इनका पानी भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि सारी बोतल कांच की होती है और अब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब क्योंकि लोगों की मुसीबत पहले से ही इतनी बढ़ चुकी थी कि तभी वहां पर एक हाइना पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर बिली उस हाइना को भगा देता है, और तभी वो अपने बाकी साथी हाइना को भी बुलाकर यहाँ पर ले आता है। अब ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वैन के अंदर वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पर काफी देर तक वेट करने के बाद भी इनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आता, और इसके बाद बिली और नोआ डिसाइड करते हैं कि ये लोग पास की ही एक चट्टान पर जाएंगे ताकि इन्हें वहां से कोई सिग्नल मिल सके और हेल्प बुलाई जा सके। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, और साथ ही बिली रास्ते में अपने मार्क्स छोड़ रहा था ताकि वापस आते वक्त इन्हें रास्ता याद रहे। अब इसके बाद ये लोग चट्टान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इनके फोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पर नोआ को कोई कैप जैसी चीज दिखाई देती है, और तभी यहाँ पर एक तेंदुआ आ जाता है जो कि बिली पर अटैक कर देता है, और ये देखकर नोआ उसकी हेल्प करने की बजाय डर कर वहां से भाग जाता है। लेकिन जल्दी नोआ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बिली की हेल्प करने के लिए वापस जाता है, लेकिन अब नोआ यहाँ पर आकर देखता है कि वो तेंदुआ बिली को यहाँ से ले जा चुका है।
अब इसके बाद नोआ वैन में वापस आता है और वैन में मौजूद सभी लोगों को वहाँ की सारी सच्चाई बताता है। अब ये सुनकर जोई बिली को ढूंढने के लिए वैन से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे यहाँ पर पता ही नहीं होता कि आखिर बिली है किस तरफ, और इसलिए अब वो यहाँ पर रुक जाती है। और अब दूसरी तरफ हमें बिली के बॉडी को दिखाया जाता है जिसे कि उस तेंदुए ने एक पेड़ पर लटका दिया था। वहीं दूसरी तरफ जब जोई और जैक वैन के पास आते हैं तो इन्हें यहाँ पर 2-3 हाइना दिखाई देते हैं, जिसके बाद फिलहाल तो ये लोग इन्हें यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन अब इन लोगों को यहाँ पर समझ आ चुका था कि अगर ये लोग यहीं पर बैठे रहे तो इन लोगों को या तो यहाँ पर हाइना मार देंगे या कोई और जानवर आकर इनका शिकार कर लेगा, और इसलिए अगर इन्हें यहाँ से बचना है तो इन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब यहाँ पर नोआ इन्हें बताता है कि मैंने चट्टान पर जाकर एक कैब देखी थी और शायद अगर हम वहां तक पहुंच जाए तो हम बच सकते हैं। अब इसके बाद ये लोग वैन को यहीं पर छोड़ते हैं और नोआ को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ विली जो कि पेड़ पर लटका हुआ होता है उसे भी यहाँ पर होश आ जाता है, जिसका मतलब था कि ये अभी तक मरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो तेंदुआ भी इसके पास में ही सो रहा होता है। अब यहाँ पर विली अपने आप को बचाने के लिए जैसे ही मूव करता है तो वो तेंदुआ भी जाग जाता है और एक बार फिर से उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी विली पेड़ से नीचे गिर जाता है और साथ ही वो तेंदुआ भी इसके साथ नीचे गिर जाने की वजह से डर जाता है और इसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद विली वापस से वैन की तरफ जाने लगता है, लेकिन अब क्योंकि विली को पहुंचने में यहाँ पर देर हो गई थी क्योंकि अब वो लोग यहाँ से जा चुके थे। अब क्योंकि विली बुरी तरह से थक चुका था इसलिए वो एक शॉल लेकर वैन के अंदर ही सो जाता है। दूसरी तरफ हमें उन चारों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने सफर पर चल रहे होते हैं। तभी इन लोगों को अपने सामने वो राइनो मिलता है जिसने कि इन पर हमला किया था, लेकिन अब वो राइनो यहाँ पर मर चुका था क्योंकि शिकारियों ने इसका शिकार करके इसका सींग निकाल लिया था, और पास ही में उसका बच्चा भी खड़ा होता है जो कि अब पूरी तरह से अकेला हो चुका था। अब यहाँ पर लोरेन अपने पति से कहती है कि हमें इस बच्चे की हेल्प करनी होगी, नहीं तो ये बच्चा भी यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन यहाँ पर जैक लोरेन से कहता है कि पहले हमें खुद की हेल्प करनी होगी जिससे कि हम यहाँ से निकल पाए, तभी तो हम इसकी हेल्प कर पाएंगे। और इसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद जब बिली अपने वैन में सो रहा होता है तभी यहाँ पर एक और टूरिस्ट की गाड़ी आती है और वो यहाँ पर बिली की ऐसी हालत देखकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब इसके बाद होटल में पहुंचने के बाद बिली सबको बता देता है कि उनके साथ जंगल में क्या हुआ था, जिसके बाद तुरंत एक टीम तैयार की जाती है और उस फैमिली को ढूंढने के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें की रास्ते में चलते चलते एक नदी दिखाई देती है जिसके आगे ये लोग नहीं जा पाते, और इसलिए ये लोग वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। और तभी अचानक से इन लोगों को यहाँ पर हाइनास की आवाज सुनाई देती है और उन हाइनास से बचने के लिए ये लोग एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो हाइनास इन्हें ढूंढ लेते हैं। और तभी यहाँ पर इन्हें कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देती है जिससे डरकर वो हाइनास यहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये गोलियां मिच ने चलाई होती हैं जो कि इस फैमिली को मूवी की शुरुआत में मिला था। अब इसके बाद मिच इन लोगों को अपने कैंप में ले जाता है। यहाँ पर जैक उससे कहता है कि लोरेन की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो रही है और इसलिए जल्दी ही इसे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। यहाँ पर मिच से बताता है कि मेडिकल सेंटर यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। अब यहाँ पर मिच अपने फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करता है और तभी जोई यहाँ पर देखती है कि उनकी वैन में राइनो के सींग और हाथियों के दांत रखे हुए थे। अब ये देखकर जोई समझ जाती है कि ये लोग शिकारी हैं, और अब यहाँ पर मिच भी समझ जाता है कि जोई को इनके बारे में सब कुछ सच पता चल चुका है। अब यहाँ पर जैक मिच से कहता है कि हमें तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है कि आखिर तुम क्या करते हो, तुम बस हमारी यहाँ से निकलने में हेल्प करो। लेकिन अब मिच ऐसा नहीं करता और इसके बाद वो इन सबको रस्सियों से बांध देता है। अब यहाँ पर मिच जैक को राइनो को सींग दिखाते हुए कहता है कि असल में ये सोने से भी ज्यादा महंगा है। वो यहाँ पर जैक से कहता है कि जितना तुम एक साल में कमाते हो यहाँ पर हम एक रात में उतना कमा लेते हैं। और इसके बाद वो जैक के घाव को और भी ज्यादा गहरा कर देता है ताकि हाइना उसके खून को सूंघते हुए यहाँ पर पहुंच जाए और इन सबको मार कर खा जाए ताकि इन लोगों के खिलाफ यहाँ पर कोई भी सबूत न बचे। अब इसके बाद मिच अपने किसी क्लाइंट से राइनो की डील करने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर जैक किसी तरह से अपने हाथों की रस्सी खोल लेता है और इसके बाद वो जैक और नोआ के हाथों की रस्सी भी खोल देता है। वो यहाँ पर इन सबसे कहता है कि जब मैं तुम्हें इशारा करूंगा तब तुम अपनी माँ को लेकर पास में खड़ी जीप में बैठ जाओगे और मैं खुद पीछे रहकर इन शिकारियों का ध्यान भटकाऊंगा ताकि तुम तीनों बचकर यहाँ से निकल सको। अब ये बात सुनकर जोई और नोआ इसके लिए राजी नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जैक उनसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अब इसके बाद जैक यहाँ से भागने लगता है। जब मिच को पता चलता है कि जैक यहाँ से भाग रहा है तो वो अपने आदमियों को अपने साथ लेकर उसके पीछे जाने लगता है। अब उनके जाने के बाद ही जोई और नोआ अपनी मोम को लेकर उस जीप के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। दूसरी तरफ मिच जैक को गोली मार देता है जो कि सीधी जाकर उसके हाथ में लगती है और इससे जैक एक पत्थर के पास में जाकर गिरता है। अब इसके बाद मिच इसके पास आता है और उसके सीने में एक और गोली मारता है जिसके बाद जैक की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जोई अभी भी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी और अब मिच इनकी गाड़ी की आवाज सुन लेता है। अब मिच दौड़कर तुरंत कैंप के पास आता है, लेकिन तब तक गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और इसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब इसके बाद मिच भी एक दूसरी जीप में बैठकर उनका पीछा करता है। अब काफी देर पीछा करने के बाद जोई मिच की गाड़ी को अपनी गाड़ी से एक टक्कर मारती है जिससे कि मिच की गाड़ी एक सूखे पेड़ से जाकर टकराती है और इससे मिच बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब जैसा मिच दूसरे जानवरों के साथ किया करता था अब वैसा ही इसके साथ भी हो गया था क्योंकि अब इसके खून को सूंघकर बहुत सारे हाइना यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद वो इसे मार डालते हैं। वहीं जोई अपने आप को दूसरे शिकारियों से बचाने के लिए एक झाड़ी के पास ले जाकर अपनी गाड़ी को रोक देती है, लेकिन ऐसा करने का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो शिकारी इन्हें ढूंढ लेते हैं। और तभी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की टीम भी पहुंच जाती है और इसके बाद वो उन सभी शिकारियों को अपनी बंदूक से शूट कर देते हैं और साथ ही इन लोगों के साथ विली भी आया होता है। और इसके बाद यहाँ पर एक डॉक्टर फौरन ही लोरेन को एक इंसुलिन देता है और अब इसके चलते लोरेन की जान भी बच जाती है। अब इसके बाद हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि उस राइनो के बच्चे को भी बचा लिया जाता है
और इसका खर्चा जैक के लाइफ इंश्योरेंस से उसकी याद में किया गया था। और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।